इतिहास को अगर देखिए त्रिपाठी जी, तो सिवाय सुभाष बाबू के, क्या सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई गैर गांधी अध्यक्ष गांधी डायनेस्टी की इच्छा के विरुद्ध अध्यक्ष नहीं बना। कोई भी, सिर्फ सुभाष बाबू थे जो ताल ठोक के ठेंगे रख के बने थे। क्या तो उनकी क्या गति हुई पता ही, इतिहास से बताता ही है। क्या उनको बाद में इस्तीफा ही देना पड़ा, बोले जाओ यार तुम लोग काम नहीं करने दोगे। नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन बने राजी से, फिर उन्होंने थोड़ी ईयरली जुम्बिश वर्जिश की, तो पंडित जी ने उनका भी बोले भाई नहीं ये नहीं चलेंगे। जवाहरलाल जी ने कहा क्या इस्तीफे हो गए सीडब्ल्यूसी के। टंडन जी भी समझ गए कि मेरी भी गति वही है जो सुभाष बाबू की हुई, इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देते जवाहरलाल जी ने कहा कि 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए, अब प्रधानमंत्री और अध्यक्ष एक ही रहेगा। केसरी जी ने जब थोड़ा फ्रोजन शोल्डर खोलने की कोशिश की ऐसे, क्या तो उनकी धोती फट गई। आज भी क्या ये सच नहीं कि कांग्रेस के लोगों से, रमेश पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस के लोगों से पूछिए, सीनियर लोगों से कि भाई दिग्विजय सिंह बनेंगे, वो कहते यार अमिताभ जी अभी रुक जाइए, एक बार वहां से मैसेज आए कि उनका कैंडिडेट कौन है वही जीतेगा। क्या फिर कहां से मैसेज आएगा? चुनाव तो फिर ओपन है, नहीं कोई नहीं मान रहा, किसी से पूछ लीजिए। वो कह रहे अभी मैसेज ही नहीं, गहलोत जी के लिए था मैसेज, तो बोले गहलोत ने तो ऐसा रायते बिखेर दिया। तो चुनाव तो सपा बसपा तृणमूल भाजपा कांग्रेस सब में वैसे ही हो रहा है, एक साई। किसी का लॉलीपॉप गुलाबी रंग का, किसी हरे रंग का, किसी पीले रंग का, किसी नीले रंग का, रंगी के तो फर्क है। अध्यक्ष तो सब ऐसे चुन रहे भैया। अभी भी मुझसे कांग्रेस के एक सीनियर नेता कह रहे थे कि बंसल ने जो 2 कागज के 2 नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे हैं, बोले उनको भी देखना पड़ेगा वो किसके लिए खरीदे हैं। क्या टंजन पद कोई अपना कैंडिडेट डार्क हॉर्स के रूप में रखेगी? मसला सच है, इसको मान लेना चाहिए। रमेश पुरोहित जी, मुझे आपसे एक प्रश्न है। गहलोत साहब और सोनिया जी की जो मीटिंग हुई उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आप देश ने सुन ही लिया। हम ऐसा समझ रहे हैं कि गहलोत ने कमलनाथ की तरह अपना स्पष्ट मना किया कि भाई हमसे दिल्ली से लेना देना नहीं। जैसे कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, बोले मैं मिसेस गांधी को बताया। वैसे गहलोत ने कह दिया भाई हमें चुनाव नहीं लड़ना। क्या ये माना जाए कि गहलोत राजस्थान में सीएम रहेंगे और सचिन पायलट को अभी और इंतजार करना होगा? पुरोहित जी। अमिताभ जी, बात सिर्फ इतनी सी है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट कौन मुख्यमंत्री, झगड़ा सिर्फ अब मुख्यमंत्री पद को लेकर के है। अध्यक्ष पद के लिए तो जो है अशोक गहलोत साहब ने साफ और स्पष्ट शब्दों में आज कह दिया कि वो इस जो है रेस में नहीं है। मतलब अध्यक्ष पद का जो एक होना चाहिए उसमें तो वो बाहर हो गए। बाहर का मतलब अभी भी मैं बता रहा हूँ कि कल का दिन इनके पास में पड़ा है, रात इनकी बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है कांग्रेस में। और रही बात अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत वो राजनीति के जादूगर है कि जिन्होंने ये जो सिचुएशन अगर क्रिएट हुई है तो इसका हल भी उन्हीं के पास में है। वो जो ताला और चाबी वाली बात है कि अगर ताला जिसने लगाया है तो ताला खोलना भी उन्हीं को ही आता है। तो ये मिल बैठ करके आपस में कर सकते हैं, अभी इनके पास में वक्त है। लेकिन जैसा कि राजस्थान के संदर्भ में अगर भाई एक मिनट पुरोहित जी, तब क्या सचिन को राजनीति छोड़ के 6 महीने के लिए पहले कोई जादू की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? 6 महीना रुक जाए, पहले जादू सीख ले। संभावना के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ अभी भी बहुत कुछ इस पूरे एपिसोड में अभी कई ड्रामे और होने बाकी है। अभी ये तो शुरुआत हुई है। जब शुरुआती अगर रायता अगर बिखर गया तो समेटना भी तो पड़ेगा ना, साफ सफाई भी तो करनी पड़ती है ना घर की। अगर कहीं भी कचरा अगर हो गया तो ये कचरे वाली स्थिति तो हो गई। लेकिन अब इसके पास में ऑप्शंस क्या? ऑप्शंस 2 है। या तो सचिन पायलट साहब के नाम से आज को विधानसभा चुनाव में उतरा जाए तो उनके पास में भी कार्यकर्ता
कार्यकाल 1.5 महीने का साल का ही बचा है। तो इसमें वो राजनीतिक कुशलता कैसी दिखा सकते हैं, राजनीतिक जादूगरी कैसे दिखा सकते हैं, ये तो चुनाव का परिणाम जी बताएगा। लेकिन अशोक गहलोत के पास में जो राजनीतिक पूंजी थी आज तक की 50-55 साल की, वो तो बिल्कुल ही उनके ऊपर तो सवालिया निशान खड़ा लग गया। इसीलिए तो उन्होंने आज सामने आके कर कह दिया भाई कि ऐसी परिस्थितियों में मैं अध्यक्ष पद जी के लिए ठीक जो है जी कैंडिडेट नहीं हूं। जी लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1.25 साल 1.5 साल बाकी है, तो उसमें दोनों तरफ से भी दिक्कतें हैं। अगर अशोक गहलोत को वो कंटिन्यू रखते हैं तो सचिन पायलट गुट क्या करेगा, सबसे बड़ा सवाल है। क्यों कि मानेसर कांड के बाद में सचिन पायलट ये सोच कर बैठे थे जी कि कभी न कभी उनका नंबर आएगा मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन ये अवसर भी अगर उनके हाथ से निकलता है तो फिर दिक्कतें उनके सामने ज्यादा है। अशोक गहलोत की तो राजनीतिक जो जीवन है वो तो लगभग पूरा हो गया। अब इनके पास में कोई उम्मीद आकांक्षा भी नहीं बची कि वो अध्यक्ष क्या नाम से एआईसीसी में भी उन्होंने अपना जो है काम कर लिया, यहाँ राजस्थान में भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। उनके पास में कांग्रेस पार्टी ने जो देना था दे दिया, लेना था ले लिया। लेकिन सचिन पायलट की जो राजनीतिक जिंदगी अभी शुरू होने ही वाली थी, उसमें जो जी सवालिया निशान लगा है। और 23 भी राजस्थान में कांग्रेस के लिए सुखद नहीं होगा। 24 की तो हम जी बात भी ठीक नहीं कर बात, रहे। ठीक है पुरोहित तो साहब, ठीक है, आएंगे आपके पास। भैया, सचिन पायलट के सब जोड़ घटा के मानेसर में 19 हुए थे, ठीक। अब लोग बता रहे थे कि इस बार थोड़ा ताकत ज्यादा थी, 25, ऐसा जयपुर से खबर आ रही थी, ठीक। 25 अगर टूट सकते हैं तो ये तो करे, हमारे पास तो 90 है। 90 में 6 चलो पलट भी गए, 10 पलट गए, 20 पलट गए, 70 है ना। लड़ाई तो यही है कि या तो 25 भाग जाएंगे, आप 25 को मनाओगे तो 70 भाग जाएंगे। तब कांग्रेस को तो फंसना ही है जयपुर में। 25 की बात मानो तो 70 भागते, और 70 को लड्डू खिलाते तो 25 भागते। इसीलिए बीजेपी ने कहा, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। ये नारा इसीलिए दिया ना बीजेपी ने, और दोनों इलू इलू कर रहे हैं। खैर, एक चीज बार बार अध्यक्ष की आ रही है नावेद जी को, यह सवाल प्रैक्टिकल है, इसका थ्योरेटिकल जवाब नहीं चाहिए, ठीक। क्योंकि थ्योरेटिकल बातें धरातल पे तो लागू होती नहीं है, वो तो अखंड रामायण का पाठ है। मान लो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए भी केवी त्रिपाठी जी से ही कह दिया जाए भाई आप बन जाओ, हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए प्रसन्नता की बात होगी। भाई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जानते, हमें हमारे मित्र हैं। लेकिन त्रिपाठी जी जानते हैं बनने के 1 घंटे बाद से है बीकानेर से काजू कतली भी मंगवाऊं तो पैसा जेब से दूं, खजाना खाली, आने की कोई गुंजाइश नहीं। पैसा क्या 24 अकबर रोड में कर्मचारी जो नौकरी पर हैं, सैलरीड हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली। देश के तमाम राज्यों में पार्टी के जो ऑफिसेज हैं उनके बिजली के बिल नहीं गए, रेंट नहीं गए, मुकदमे हो गए उन पर। क्या गाड़ी घोड़ा बचे नहीं, क्या लेना देना कुछ बचा नहीं। घंटी बजाओगे भाई 4 कॉफी ले आओ तो हो सकता है चपरासी खड़े रहे, पूछो भाई क्यों, बोले दूध का पैसा दो तो लाए। तो ऐसे अध्यक्ष बन के भी मान लो क्या करेगा आदमी। कहीं सरकार नहीं, भगवान का नाम लेके राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां भी चुनाव होना है, उसके बाद क्या करेंगे फिर? क्या मुमुक्ष आश्रम जाएंगे, संन्यास लेंगे? ये कमलनाथ यूं ही नहीं भाग चले गए, मना हाथ जोड़ के बोले ना भैया बख्शो। नवेश को क्या लगता है आपको? जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा कांग्रेस के साथी को शायद ये बात बुरी लगी, लेकिन एक कहावत है कि डूबते जहाज में कोई नहीं रहना चाहता। जितने दिग्गज हैं कांग्रेस में, दिग्गज हैं अभी भी हैं, जिन्होंने 3 पीढ़ियां कांग्रेस की जो रही हैं उसमें वो साथ में रहे हैं। इंदिरा जी के साथ रहे हैं, राहुल जी के साथ, वो राजीव गांधी जी के साथ में रहे, और उसके बाद सोनिया जी के साथ में रहे। ये बड़े दिग्गज हैं, इन्होंने राजनीतिक समझ इनके अंदर बहुत है, इन्होंने कई सरकारें देखी है, लेकिन सब भाग रहे। जिस दिन चले गए नबी, गुलाम नबी, दिग्गज भाग गए, चले गए, इस तरीके से चले गए, बेवजह चले गए। मतलब वो उनके पास कोई मजबूत कारण भी नहीं थे, सिब्बल काबिल आदमी चले गए। और सबसे एक वरिष्ठ आदमी जो जिनकी बात बार बार हो रही है, राजस्थान वाले, उनको मुख्यमंत्री का मोह इतना बड़ा है
कि उनको लगता है कि भाई हम मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े राज्य के, और कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहना इतनी बदहाली और इतनी मुफलिसी के दौर में कम से कम कुर्सी पे बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या मिलेगा भैया। उनको भी लग रहा है आगे का भविष्य अच्छा नहीं है। एक दिग्गज को, एक अनुभवी नेता को कांग्रेस के अंदर है, जो जिसने 2-3 पीढ़ियां देखी हैं जो कांग्रेस की, वो उसको पसंद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी सबसे बड़ी देश की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसको लग रहा है कि, और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका अनुभव है, उनको लग रहा है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि भैया अपना एक उम्र है, अच्छी काट दी जाए और बड़े राज्य में मुख्यमंत्री बने रहे। तो सबसे बड़ी तो यही बात है कि कुछ अच्छा नहीं। सर एक चीज हम कहना चाहें कि दिग्विजय सिंह की बात जो आ रही है, मुझे लगता है कि देखिए दिग्विजय सिंह की अब कुछ संभावना लगने लगी है, लेकिन दिग्विजय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारतीय जो विशेषज्ञ, जो बहुत ही जानकार लोग हैं, उनका ये कहना है कि डाउनफॉल शुरू हुआ था जब कांग्रेस का, तो सबसे बड़ा कारण दिग्विजय सिंह थे। लोग कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि हिंदुओं की नाराजगी दिग्विजय सिंह के बयानों से थी, और जब उसने हिंदू आतंकवाद की दिग्विजय सिंह ने बात कही, उसके बाद ये तो ठीक है नावेशी को, ठीक है। बीजेपी वाले तो 11 नारियल बोली दिए हैं चढ़ाने के लिए कि इधर दिग्विजय सिंह का अनाउंसमेंट हो, इधर 11 नारियल चढ़ाओ, मिठाई बांटो। फिर तो ये मान करे कि अब तो हो गया काम, अब कोई चिंता नहीं, आटला बाटला सब आ जाएगा। ये तो पुराने रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं बीजेपी जनसंघ के टाइम से। क्या आटला का बयान, बाटला का बयान, टाटला का बयान, ऐसा ऐसा रेल बना देंगे ओसामा जी, क्या कि त्रिपाठी जी के लिए मुश्किल कर देंगे। ये सब लोग ऐसे चिल्लाना शुरू करेंगे, ऊपर से लेके और नीचे तक पूरे देश में हाहाकार मचा देंगे। ठीक ठीक, एक आ रहे भैया, आ रहे। मसला ये अरविंद जी, कांग्रेस के पहले प्रथम परिवार को, फर्स्ट फैमिली गांधी परिवार को सोचना चाहिए कि आपकी जो बात नावेद कह रहे थे छोटी बात नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष होना बड़ी बात थी। लेकिन आज आदमी सोच रहा है कि अपनी खेती बेच के अध्यक्षी करूं, महीना भर रहूं, फिर गांव आऊं, 1 बीघा खेत बेचूं, फिर पैसा ले जाऊं, फिर बैठूं कुर्सी पे। आना कहीं से है नहीं, जाना कहीं है नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, और छत्तीसगढ़ और इसमें और नमस्ते हो जाए मान लो, तो उसके बाद क्या करेंगे अध्यक्षी, किस पे करोगे अध्यक्षी? किसी राज्य में उतरोगे माला पहनाने वाला नहीं मिलेगा। अभी कांग्रेस के 10 राज्यों में सरकार होती तो 1 दर्जन लोग, अगर गांधी परिवार ये कहता हम नहीं बनेंगे, तो 1 दर्जन लोग 10 जनपद के बाहर लेटे होते। अरविंद जी, अब बुलाने पर नहीं आ रहे कमलनाथ, ऐसे गए, कुल 3 घंटा दिल्ली रुके, फिर आप बोलना हमने दिल्ली नहीं जाना। अरविंद जी, हाँ बिल्कुल अमिताभ, आपने सही लिखी है, बुराई का अंत जवानी होता है। कांग्रेस जब सत्ता, सेकेंड लाइन था उसको तैयार करना चाहिए था। जो क्षत्रिय छत्रप थे उन्हें जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान बनाना चाहिए था। लेकिन आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कमलनाथ हो, गहलोत हो, वो अपनी जो क्षत्रिय छत्रप की इजारेदारी है उसको छोड़ने को तैयार नहीं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में क्या गति होगी। उसके बाद ठिकरा कांग्रेस के अध्यक्ष पर ही फूटेगा और पूरे देश के कांग्रेसी 10 जनपद की ओर दौड़ पड़ेंगे कि इस व्यक्ति को हटाइए, तो किसी के नेतृत्व में हार मिली है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि राहुल गांधी जी मोदी जैसा राजत्व चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन राजत्व के लिए अगर आप राहुल गांधी का विश्लेषण करें तो 2004 में संसदीय जीवन शुरुआत की है, 2006 में महासचिव बने, तब से लेकर के अब तक 49 विधानसभा के चुनाव में 39 चुनाव हार गए, 2 लोकसभा चुनाव हार गए। अगर राहुल गांधी में आज ताकत होती, कम से कम आधा दर्जन भी अधिक राज्यों में अगर कांग्रेस की हुकूमत होती, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सभी लोग पीछे नजर आते। कोई भी देखिए, देश की चाहे समाज की व्यवस्था हो, राज्य की व्यवस्था हो, बिना जो है अर्थ का चलता नहीं। अर्थ से ही समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, दल का निर्माण होता है। कांग्रेस का खजाना खाली है, बिल्कुल आपने उचित कहा। एक कारण यह भी है। दूसरे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, आप देख लीजिए, उनमें किसी के प्रति जो है एक दूसरे का इतना विरोधाभास है कि वो पहले जैसी स्थिति नहीं है।